मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। द प्रीवियस लेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वी डिस्कस अबाउट सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसकी विशेषताओं में हम धातु मूर्तियों तक डिस्कस कर चुके थे। बिना समय गवाए हम आज का बिंदु स्टार्ट करते हैं। मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियों का निर्माण ज़्यादातर चिकोटी विधि से किया जाता था। मृण मूर्तियाँ पुरुषों, नारियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मृण मूर्तियाँ ठोस हैं, जबकि पशु पक्षियों की मूर्तियाँ प्रायः खोखली। सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों को ही प्राप्त हुई हैं। नारी मृण मूर्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुई है। नारी मृण मूर्तियाँ अधिकांशतः भारत के बाहर के स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो आदि से प्राप्त हुई हैं। भारत के राजस्थान, गुजरात आदि के किसी क्षेत्र से भी नारी मृण मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। केवल हरियाणा के बनवाली से 2 नारी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। परंतु यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि भारत के राजस्थान और गुजरात से अभी तक नारी मृण मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। नारी मृण मूर्तियों में भी कुंवारी नारी मृण मूर्तियाँ सर्वाधिक प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो के डी के क्षेत्र और अन्नागार क्षेत्र से पुरुष मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई। पशु पक्षियों की मृण मूर्तियों में पशुओं में बैल, भैंसा, भेड़ा, बकरा, कुत्ता, हाथी, बाघ, गेंडा, भालू, सूअर, खरगोश, बंदर आदि की मूर्तियाँ मिली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ मूर्ति दर्शनीय है। कुबड़ वाले बैल की तुलना में बिना कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली और गाय की मृण मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं। गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल तथा मछली की भी मृण मूर्तियाँ मिली हैं। पक्षियों में मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, गौरैया, मुर्गा, चील और उल्ली की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठोस पहियों वाले खिलौना गाड़ियाँ, इक्के तथा सीटियाँ भी प्राप्त हुई हैं। पाकिस्तान के चोलिस्तान और हरियाणा के बनवाली से मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। मोहरों की चर्चा करें तो सैंधव मोहरें अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती है। कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट और मिट्टी से बनी हुई मोहरें भी मिली हैं। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें मिली हैं। इन मोहरों का आकार चौकोर, आयताकार या वर्गाकार होता था। इसके अतिरिक्त गोलाकार, अंडाकार, घनाकार आदि मोहरें भी मिली हैं। वर्गाकार मुद्राएं प्रायः सभी सेलखड़ी की हैं और सिंधु सभ्यता के नगरों में ये बहुत लोकप्रिय थी। मुद्राओं का सबसे प्रचलित आकार 2.8 सेंटीमीटर इंटू 2.8 सेंटीमीटर था। इन मोहरों का उपयोग व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप लगाने के लिए होता था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त मुद्रांकों पर एक ओर सैंधव लिपि से युक्त मुहर की छाप है तथा दूसरी ओर भेजे जाने वाले माल का निशान अंकित है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित है। मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या ऐसी मुद्राओं की है जिन पर एक श्रृंगी पशु चित्रित है, लेकिन कला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट मूर्ति कुबड़ वाले सांडों की है। मोहनजोदड़ो से मैके को प्राप्त पशुत्व शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। लोथल और मोहनजोदड़ो की एक एक मुहर पर नाव का चित्र अंकित है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से कई ताम्र पट्टिकाएँ मिली हैं जिन पर एक तरफ मुद्रा लेख है तो दूसरी तरफ सैंधव मोहरों पर मिलने वाले प्रतीक बने हुए हैं। कुछ बाद की पट्टिकाओं पर मछली, मगर, बकरी एवं मृग के चित्र बने हैं। मनके, सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीप, हाथी दांत, मिट्टी, सोने चांदी एवं तांगे पर निर्मित ढोलाकार, अंडाकार, अर्धवृत्ताकार आदि आकृति के मिले हैं। चान्होदड़ो तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक संख्या में सेलखड़ी पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मनके सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। मृदभांड अधिकांशतः लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं।
इन पर अलंकरण प्रायः काले रंग से हुआ है। अलंकरणों में त्रिभुज, वृत्त, वर्ग आदि ज्यामितीय आकृतियों, पीपल की पत्ती, खजूर, ताड़, केला आदि वनस्पतियों, वृषभ, हिरण, बारहसिंगा आदि पशुओं, मोर, सारस, बत्तख आदि पक्षियों तथा मछलियों का चित्रण विशेष लोकप्रिय है। मृदभांडों पर भी हड़प्पन लिपि मिलती है। सैंधव मृदभांडों में खानेदार बर्तन, साधारण तस्तरिया, थालियाँ और घड़े के ढक्कन प्रमुख हैं। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। सैंधव लिपि का ज्ञान मुख्यतः मुहरों पर मिलता है। इसके अतिरिक्त मृदभांडों, कुल्हाड़ियों और ताम्र गुटिकाओं पर भी लिपि के प्रमाण हैं। सैंधव लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला। 1923 ईस्वी तक यह लिपि पूर्णतया प्रकाश में आ गई। इस लिपि में कुल 400 से 500 तक चित्राकार हैं और चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। सैंधव लिपि में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार लिपि के रूप में प्रयुक्त जीवों के चित्रों में सबसे अधिक मछली के चित्र का प्रयोग मिलता है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसको बुस्ट्रोफेडन यानी गोमुद्रिका पद्धति कहा गया है। यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसके पढ़े न जाने का कारण किसी भी द्विभाषीय लेख का न मिलना है। यद्यपि इसको पढ़ने का प्रयास कई लोगों ने किया, जिनमें के.एन. शर्मा, एस.आर. राव, आई. महादेवन तथा रेवरेंड हिरस आदि प्रमुख हैं। रेवरेंड हिरस ने सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का दावा किया है। कुछ लोग इसे आद्य द्रविड़ एवं आद्य संस्कृत का प्रारंभिक रूप मानते हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता। धार्मिक जीवन की बात करें तो सैंधव धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार इसके स्वरूप का अनुमान लगाया जाता है। सैंधव सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त होने वाली मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, पत्थर निर्मित लिंगों, योनियों, मुहरों, मुद्रांकों तथा मृदभांडों पर अंकित आकृतियों और कतिपय विशिष्ट प्रकार के भवनों एवं स्मारकों के अध्ययन के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते हैं, क्रिया पक्ष और सिद्धांत पक्ष। धर्म के क्रिया पक्ष में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान तथा धार्मिक विश्वास आते हैं। सिद्धांत पक्ष में उस धर्म की दार्शनिक मान्यताओं का समावेश होता है। पुरातात्विक साक्ष्य धर्म में केवल क्रिया पक्ष पर ही प्रकाश डालते हैं, उनसे सैद्धांतिक पक्ष पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। हड़प्पावासी एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे। इसके दो रूप थे, परम पुरुष और परम नारी। इस द्वंद्वात्मक धर्म का उन्होंने विकास किया। सैंधव सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। सबसे अधिक नारी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। इसी मुद्रा के दूसरी तरफ एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए खड़ा है और पास में ही एक स्त्री हाथ उठाए हुए बैठी है। मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी को बलि दिए जाने का उदाहरण कहा है। केदारनाथ शास्त्री ने इसे मातृ देवी की उपासना का चित्र नहीं माना है, बल्कि कहा है कि यह नरक का चित्रण है। अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मातृ देवी की उपासना संभवतः सिंध और पंजाब के क्षेत्रों तक ही सीमित थी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से नारी मृण मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। सैंधव सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। मैके को मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें
सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया। उसके दाहिनी तरफ एक हाथी और एक बाघ और बाईं तरफ एक गैंडा और एक भैंसा खड़े हुए दिखलाई गए हैं, जिनमें से एक खंडित अवस्था में है। देवता के ऊपर 7 अक्षरों का अभिलेख है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जॉन मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है, परंतु H.C. राय चौधरी इससे सहमत नहीं है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में एक तरफ पेड़ के मचान पर एक पुरुष बैठा हुआ है और नीचे बाघ का चित्र अंकित है। दूसरी तरफ एक त्रिशूल का चित्र और उसके सामने एक बैल का चित्र अंकित है। इस आकृति को भी शिव का रूप माना गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल आदि सैंधवपुरा स्थलों से चमकीले पत्थरों पर निर्मित कतिपय ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जिसका समीकरण लिंग से किया गया है। कालीबंगा से एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिलती है, इसमें एक साथ लिंग एवं योनि के प्रतीक बने हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से पत्थर, कांचली मिट्टी, शंख आदि से बने हुए चक्र भी बड़ी संख्या में मिले हैं। प्रत्येक चक्र के मध्य भाग में एक छेद है। कुछ चक्रों पर पेड़ों एवं पशुओं के साथ साथ नग्न नारी आकृतियों का अंकन भी मिलता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सैंधव लोग प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, परंतु प्रसिद्ध पुराविद H.D. सांकलिया इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। इनके अनुसार तथाकथित लिंग गालियाँ एवं नालियों में पड़े हुए मिले हैं। यदि इसका धार्मिक प्रयोजन होता तो इनको कमरों में स्थापित मिलना चाहिए। जॉर्ज F. डेल्स का भी ऐसा ही मत है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही आकर्षक पशु पूजा के बारे में, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, योग, अंत्येष्टि संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, उसके साथ ही साथ आपको आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं दूंगा। कॉम्पिटेरिया पर प्राचीन भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आ रहे हैं, जो कि UPPCS, UPSSC PET और उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, BPSC, 7 JPSC PT और भी अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग के प्री और मेंस एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। कॉम्पिटेरिया लेक्चर्स को नित्य निरंतर देखते रहें। कॉम्पिटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्पिटेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कॉम्पिटेरिया लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।